सवैसिम परमम अभिम। आर्यंत प्रभु की आज्ञा, पूज्य सिद्ध प्रभु की आज्ञा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा। क्लास में सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। असुर कुमार देवों का वर्णन चल रहा था। अब यहाँ एक चमरेंद्र जी के उपपात का थोपड़ा आता है। चमरेंद्र जी के उपपात के थोपड़े में उत्पात का मतलब ये होता है कि वो कुतूहल करते हैं, वो प्रथम देवलोक में जाकर गुस्सा से जाते हैं। वो कैसे होता है, ये क्यों हुआ, ये सारी चीजें, क्योंकि ये आश्चर्यचकित घटना है। तो इसका थोड़ा विस्तार से वर्णन है, इसको समझते हैं। भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु चमरेंद्र किस कारण प्रथम देवलोक में गया और कैसे उत्पात मचाया। इसके उत्तर में भगवान फरमाते हैं, गौतम, चमरचंचा राजधानी में तत्काल उत्पन्न हुए असुरराज चमरेंद्र ने स्वाभाविक रूप से अवधिकान का उपयोग लगाकर उस स्वधर्म कल्प को देखा, पहले देवलोक को देखा। वहां अपने ऊपर शक्र नाम के सिंहासन पर देवराज सकेंद्र को दिव्य भोगते हुए देखा तो अत्यंत कुपित हुआ कि मेरे को ये दिव्य देव रिद्धि मिली है, फिर भी सकेंद्र मेरे सिर पर बना किसी हिचकिचाहट के दिव्य भोग रहा है। मैं सकेंद्र को उसकी पद और शोभा से भ्रष्ट कर दूंगा। ऐसा विचार कर चमरेंद्र ने स्वधर्म कल्प में यानी पहले देवलोक में जाने का विचार। कहने का मतलब यह है कि चमरेंद्र अभी उत्पन्न ही हुआ है, वो भी इंद्र है। उत्पन्न होते ही जब उसने ऊपर देखा तो पहला देवलोक दिखाई दिया अवधि ज्ञान के उपयोग से, और वहां सकेंद्र क्या अपने दिव्य वृत्ति के साथ विचरण कर रहा था, आनंद ले रहा था। ऐसा देख कर वो कुपित हो गया, मैं भी इंद्र हूं, मेरे ऊपर ऐसा राजा मुझे स्वीकार्य नहीं है। ऐसा विचार करके वो पहले देवलोक में जाने का विचार करता। ऐसा विचार करके अपनी सुधर्म सभा में आकर परिग रत्न को लेकर बहुत ही क्रोध से भरा हुआ चमरचंचा राजधानी के ठीक बीचों बीच से होकर निकला। मां से निकलकर स्मारपुर नगर के अशोक वनखंड में, जहां भगवान महावीर स्वामी छद्मवेश अवस्था में तेले के ध्यानस्थ थे, तेले के अंदर वो ध्यानस्थ थे, वहां जाकर भगवान को वंदना नमस्कार करके उनकी शरण लेकर वो पहले देवलोक में गए। सोदर कल्प में जाते वक्त चमरेंद्र ने व्यक्ति समुद्कार करके घोर भयंकर भयानक कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि के समान काला 1,00,000 योजन उत्सेत अंगुल का एक मोटा ऊंचा महाकाय शरीर बनाया। अपने हाथों को पछाड़ते हुए, मेघ की तरह गरजते हुए, सिंह की तरह दहाड़ते हुए, हाथी की तरह चिंगाड़ते हुए, मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करते हुए, भूमि पर पैर पटकते हुए परिग रत्न लेकर अकेला ही आकाश में उड़ गए। उड़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे अधोलोक को शुभित कर रहा है, तिरंत लोक को खींच रहा है। वह कहीं गर्जना करते हुए, कहीं बिजली की तरह चमकते हुए, वान व्यंतर देवों को त्रास पहुंचाते हुए, मार्ग में आए हुए ज्योतिषी देवों के विमानों के 2 विभाग कर दिए तथा उनके आत्मरक्षक देवों को भगा दिया। इस तरह उत्पात करते हुए जहां स्वधर्म देवलोक था वहां पहुंचा। यानी भौतिक वैभव संपन्न जीवी कषाय उदय में कितना पागल हो जाता, ये यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। स्वधर्म देवलोक में जहाँ सुधर्म सभा थी, वहां पहुंचकर एक पैर पद्मवर वेदिका पर रखा, दूसरा पैर सुधर्म सभा में रखा। बाद में जोर जोर से शब्द उच्चारण करते हुए इंद्रकील को परिग रत्न से 3 बार पीटा। फिर इस प्रकार कहने लगा, कहाँ है वह देवेंद्र देवराज शक्र, कहाँ है उसके 84,000 सामने देव, 3,36,000 आत्मरक्षक देव और करोड़ों अप्सराएं। आज मैं उन सबको मार डालूंगा, सभी अप्सराएं मेरे वश में हो जाएं। इस प्रकार अनिष्ट अप्रिय कटु वचनों को सुनकर देवराज सकेंद्र ने अत्यंत क्रोध में आकर चमरेंद्र को कहा, ए हीन चतुर्दशी का जन्मा हुआ चमर, आज तेरी खैर नहीं, आज तेरा कल्याण नहीं, आज तू नहीं है। ऐसा कहकर अग्नि से भी अत्यंत लाल महाभयंकर वज्र को चमरेंद्र के वध के लिए छोड़ दिया। वह वज्र हजारों अग्नि ज्वालाओं को छोड़ता हुआ, हजारों अंगारों को बिखेरता हुआ, हजारों सोलों से आंखों की चुंदियां देने वाला अत्यंत वेगवान
अपनी ओर आते हुए इस वज्र को देखकर चमरेंद्र विचार में पड़ गया कि ये क्या है, काश ये मेरे पास भी होता तो कितना अच्छा होता। उस वज्र से भयभीत चमरेंद्र उत्कृष्ट दिव्य देव गति से असंख्य द्वीप समुद्रों के बीच होता हुआ जहाँ भगवान महावीर स्वामी थे वहां आया। वहां आकर भगवान आप ही मेरे शरण हो इस प्रकार करता हुआ वो पेड़ों के बीच में छोटा सा रूप बनाकर छिप गया। चमरेंद्र पर वज्र फेंकने के तत्काल बाद सकेंद्र जी ने अवधि ज्ञान से उपयोग लगाकर देखा कि चमरेंद्र भगवान महावीर की शरण लेकर आया और पुनः उन्हीं की शरण में लौट रहा है। ऐसे में मेरे द्वारा फेंके गए वज्र से कहीं भगवान को असावधानता न हो जाए, ऐसा सोचकर सकेंद्र जी ने उत्कृष्ट दिव्य गति से वज्र का पीछा किया और भगवान से 4 अंगुल की दूरी पर रहे हुए वज्र को पकड़ लिया। सकेंद्र जी ने वज्र को पकड़ते समय अपनी मुट्ठी को इतनी तेजी से बंद किया कि मुट्ठी की वायु से भगवान के केसाग्र हिलने लगे। इस आसाधना के लिए उन्होंने भगवान को वंदना नमस्कार करके क्षमा याचना की। भगवान के चरणों में बीच में बैठकर चमरेंद्र को भगवान के प्रभाव के कारण अभय देकर सकेंद्र जी अपने स्थान पर चले गए। चमरेंद्र जी भी भगवान के पैरों के बीच से निकलकर अपनी राजधानी में चले गए। भगवान महावीर के प्रभाव के कारण अभय मिल जाने से खुशी से भगवान के प्रति अपना बहुमान श्रद्धा भक्ति प्रकट करने के लिए चमरेंद्र जी अपने 64,000 सामने देव यावत सर्व रिद्धि परिवार को लेकर अशोक वन खंड में भगवान महावीर के पास आए। भगवान महावीर को वंदन नमस्कार कर क्षमा याचना करके 32 प्रकार के नाटक दिखाने के लिए बाद वापस अपने स्थान चले गए। इस प्रकार ये थोकड़ा पूरा होता है। अब इस थोकड़े में क्या सीखने को मिलता है, ये बात क्यों पूछी गई भगवान से, बताओ। कौन बताएगा? भगवान का शरण लेने से चमरेंद्र को देवलोक में जाने को मिला, ये सीखने को मिलता है। भगवान की शरण लेने से यानी श्रद्धा आते हैं तो मतलब देवता होते हुए भी उन्होंने इस तरह का उत्पात किया। और कषाय में आदमी क्या करता है? क्रोध कषाय। देखो 2-3 बातें यहाँ सीखने को समझने को मिलती हैं कि एक तो जितनी अधिक रिद्धि संपत्ति होती है, धन दौलत वैभव जो सत्ता संपत्ति या अधिकार मिलता है, तो उसमें आदमी अपने मद में आ जाए, अहंकार में आ जाए, कषाय के वशीभूत हो जाता है। उसको पचाना बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी व्यक्ति को सत्ता मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, दौलत मिल जाए, अधिकार मिल जाए और उन अधिकार का उपयोग करने की भी उसको छूट मिल जाए, तो वो क्या नहीं कर सकता है। ऐसी धृष्टता जो चमरेंद्र प्रथम देवलोक में चला गया, उसकी कोई हिम्मत नहीं, वहां जा नहीं सकता वो, फिर भी किसकी शरण लेके गया? भगवान की शरण लेके गया। तो कहने का मतलब ये है कि बुरे कार्य के लिए भी अगर भगवान की शरण लेकर वो जा सकता है, हम अच्छे कार्य के लिए तो भगवान की शरण लेकर क्या नहीं कर सकते, यानी हम मोक्ष भी जा सकते हैं, कर्मों के निर्जय कर सकते हैं। चमरेंद्र चाहता तो भगवान की शरण लेकर कर्मों की निर्जय भी कर सकता था, आराधना उपासना भी कर सकता था, बाद में की वो अलग विषय हो गया। किंतु जो धृष्टता उसने की पहले देवलोक में जाने की, तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो अधिकार मिले हैं, चाहे जितने भी हैं, उन अधिकारों का उपयोग भी सही जगह करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, वो तो भगवान की शरण से बच गया या चोट खाने से रुक गया, अन्यथा वज्र की चोट पड़ जाती तो ताउम्र उसको क्या करना पड़ता, दर्द सहना पड़ता। तो एक तो ये बात समझ में आती है कि भगवान की शरण अगर पापी भी ले ले तो उसकी भी क्या हो सकती है, रक्षा हो सकती है, यानी कि वो भी भगवान की शरण लेकर बच सकता है, अपने पापों की आलोचना कर ले। एक दूसरा ये समझ में आता है कि वज्र और चमरेंद्र दोनों गति कर रहे हैं, तो सकेंद्र जी ने चमरेंद्र जी पे फेंका हुआ वज्र पकड़ा और वो, तो उसकी गति में और जीव की गति में क्या फर्क है?
वो भी आगे निकल सकता था क्योंकि इंद्र के द्वारा फेंका हुआ था। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो कहने का मतलब एक ये बात समझ में आती है कि वज्र के एक समय में ऊंची, तिरछी और नीची गति की अपेक्षा जीव की गति अधिक होती। समझ में आया बात? समझ में हाँ आई? साहब। हाँ अच्छा, यानी चमरेंद्र का जीव जल्दी से गति जल्दी की गति। हाँ, यानी अजीव से जीव की गति ज्यादा होती है। हाँ, ये बात ध्यान या समझने लायक है। यानी यहाँ एक गणित दे रखी है कि एक समय में चमरेंद्र जी जितना क्षेत्र नीचे जाते हैं उतना क्षेत्र नीचे जाने में सकेंद्र जी और वज्र को कितना समय लगता है। तो इसमें बात बताइए कि गणित के आधार से मान लो एक समय में चमरेंद्र जी 24 बार यानी 2 योजन अधोगमन करते हैं, उतने क्षेत्र अधोगमन करने में सकेंद्र जी को 2 समय लगता है। समझ में आया? और वज्र को 3 समय लगता है। समझ में आया? फिर से बताइए गुरुजी, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था, बता सकते हो फिर से? हाँ, क्या हुआ कि देखो यह एक बात अच्छी तरह से समझने वाली है। ये चमरेंद्र जी गए और वहां हुआ, ये तो ठीक है, अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता है, पर फिर भी हो गया। या ये बात समझने की है कि गति के विषय में, कि गति के विषय में एक समय में चमरेंद्र जी जितना क्षेत्र नीचे जाते हैं उतना क्षेत्र नीचे जाने में सकेंद्र जी और वज्र को कितना समय लगता है। एक तो चमरेंद्र, प्रश्न ये समझने लायक है। एक तो क्या है, चमरेंद्र है ना, जो अधोलोक का इंद्र। एक है सकेंद्र, ये कौन है? ऊंचे देवलोक का इंद्र। मैंने देवलोक का है। देवलोक का इंद्र। और एक है वज्र, देवलोक का इंद्र और एक है वज्र। ठीक है ना? अब इन तीनों की बात करते हैं कि चमरेंद्र अगर ऊपर से नीचे आता है तो उसे कितना समय लगता है। तो एक समय में, एक समय की बात कर रहे हैं, है ना? एक समय में चमरेंद्र जी एक समय में चमरेंद्र जी 24 भाग अधोगमन करते हैं। एक समय में 24 भाग, यानी 24 भाग का मतलब यहाँ बताया गया है 2 योजन। कितना? 2 योजन। 2 योजन और विचार गणित के हिसाब से गणित निकाली है यहाँ। और उतने ही सेक्टर को यानी 2 योजन को सकेंद्र जी को कितना समय लगता है? 3 समय। नहीं, 2 समय सॉरी। 2 समय। देखो, गणित के आधार से एक समय में चमरेंद्र जी 2 योजन अधोगमन करते, ठीक है? उतने ही क्षेत्र अधोगमन करने में सकेंद्र जी को 2 समय लगता है। डबल टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है। समझ में आया? डबल टाइम लग रहा है। समझ में आया? हाँ सब। और वज्र को 3 समय लगता है। समझ में आया? 3 समय। सकेंद्र जी को 2 समय और चमरेंद्र जी को 1 समय। चमरेंद्र जी को 1 समय आता है ये अधोगमन करने में। ठीक है? समझ में आया? हाँ सब। और अब यही चीज, ये बात नीचे आने के लिए गई है, नीचे अधोगमन। ठीक है ना? पेन नहीं चल रहा है, अधोगमन के लिए नीचे के लिए। ठीक है ना? अब यही बात ऊपर जाने में बात करते हैं कि एक समय में सकेंद्र जी जितना क्षेत्र ऊपर जाते हैं उतना क्षेत्र ऊपर जाने में वज्र और चमरेंद्र जी को कितना समय लगता है। उल्टी बात कर दी फिर। ये तो नीचे आने में चमरेंद्र को कम समय लगता है, सकेंद्र जी को 2 समय और वज्र को 3 समय लगता है जी। इसीलिए वज्र चमरेंद्र को पकड़ नहीं पाए। समझ में आई ये बात? जी। अब ऊपर जाने में गणित के आधार पर सकेंद्र जी को एक समय में 2 योजन लगते। सकेंद्र जी एक समय में ऊपर 2 योजन चले जाते हैं और उतना ही क्षेत्र ऊर्ध्वगमन करने में वज्र को 2 समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 समय।
हाँ, और चमरेंद्र जी को 3 समय लगता है। तीन। समझ में आ गया? हाँ साहब। चक्रेंद्र जी को 1 समय ऊर्ध्वगमन में। ऊर्ध्वगमन में सकेंद्र जी को 1 समय, हाँ क्योंकि देखो नीचे आने में ज्यादा ताकत नहीं लगती। समझ में आया? जी। तो चमरेंद्र जल्दी से नीचे आ, हम्म, और ऊपर जाने में ताकत लगती है। जितनी जितनी ज्यादा पुण्यवानी होगी, जितना ज्यादा बल ताकत होगी, वो जल्दी पहुंचेगा। तो सकेंद्र जी में ज्यादा पुण्यवानी है, बल है, ताकत है, तो वो ऊपर ऊर्ध्वगमन 1 समय में कर ले, 2 योजन। समझ में आया? हाँ हाँ साहब आगे। और वज्र 2 समय में कर लेगा, किंतु चमरेंद्र जी को 3 समय लगता है। और ठीक है? वज्र 2 समय में क्या? वज्र 2 समय में। 2 समय में ऊर्ध्वगमन करता है और चमरेंद्र जी 3 समय में। हाँ तो इसमें सामर्थ्य के लिए बताया, उधर में सामर्थ्य की आवश्यकता है। हाँ, जितनी ज्यादा रिद्धि संपत्ति सामर्थ्य होगा, उतना वो जल्दी जाएगा। ठीक है ना? नीचे आने में सामर्थ्य की जरूरत नहीं रहती। जी। देखो एक प्रश्न और आया कि हे भगवान, क्या महर्दिक संपन्न देव किसी पुद्गल को पहले फेंक कर फिर उसके पीछे जाकर पकड़ने में समर्थ है? जैसे मान लो पत्थर फेंका, और फेंकने के बाद अगर उसको पकड़ने में कोई रिद्धि संपन्न देव पकड़े, तो क्या वो पकड़ सकता है? तो भगवान फरमाते हैं, हाँ गौतम, समर्थ है। जब पुद्गल फेंका जाता है तब उसकी गति तीव्र होती है और बाद में मंद हो जाती है, किंतु महर्दिक देव की गति पहले भी शीघ्र रहती है और बाद में भी शीघ्र रहती है। इसलिए महर्दिक देव फेंके हुए पुद्गल को पीछे जाकर उसे पकड़ सकता है। समझ में आया? हाँ साहब। हम्म। महर्दिक देव का मतलब क्या हुआ सर? महर्दिक देव का शक्तिशाली। मतलब होता है रिद्धि संपन्न, ताकतवर, बलवान। ओके ओके। हम्म। फिर प्रश्न किया कि देवेंद्र देवराज शक्र असुरराज चमरेंद्र को क्यों नहीं पकड़ सके? तो भगवान कहते हैं कि सकेंद्र जी का अधोलोक यानी गंडक नीचे जाने का कालमान कम है, जबकि चमरेंद्र जी का अधिक है। अर्थात सकेंद्र जी से चमरेंद्र जी की नीचे की गति शीघ्र है, इसलिए सकेंद्र जी चमरेंद्र जी को नहीं पकड़ सके। समझ में आई बातें? ये 2-3 बातें यहाँ समझने लायक है। ठीक है? हाँ हाँ जी। सब आगे। हम्म। आगे सब। ऐसा कंपैरिजन करें तो सकेंद्र जी की गति मीडियम है। नहीं नहीं, कंपेयर वैसे नहीं किया, इसमें मीडियम में सामर्थ्य। ऊपर जाने की गति तो अधिक है ना, 1 समय में जा रहे हैं। जी। नीचे आने की गति उनकी कम है। हाँ ओके। अब एक प्रश्न कर दिया यहाँ कि देवों में संग्राम क्यों होता है, ये लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? तो प्रश्न को उत्तर देते भगवान कह रहे हैं कि पूर्व भवों के वीरानुबंध से, ईर्ष्या, अहंकार आदि कारणों से, चोरी आदि प्रवृत्तियों का सबक देने के लिए, और तथा एक दूसरे की चुनौतियों को सहन नहीं कर पाने के कारण ये देवता क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। समझ में आया? जी। हाँ सब 3 कारण बताए। हम्म। समझ में आया? नहीं किताब में नहीं है क्या ये? है ना, देव पुद्गल की गति का ठोकरा है ना 15वां। हाँ हाँ हाँ। अभी क्या वो 1 समय में ऊंचा नीचा तिरछा, वो पूछा क्या आपने, समझाया क्या? क्या बोल रहे हैं आप? कौन सा सवाल पूछा था तीसरा? आप भी तो युद्ध वाला बताया कि ये देवता युद्ध क्यों करते हैं, ये बात चल रही थी। अच्छा, हम्म। फिर से समझाने की कृपा करें। क्या समझना है, क्या बात समझनी है? वो युद्ध का वो सुना नहीं मैंने, एक मैं किताब में ढूंढ रही थी, इसके लिए सुना नहीं।
देखो, यहाँ बात चल रही है कि भगवान से प्रश्न किया कि देवों में संग्राम क्यों होता है, लड़ाई क्यों होती है, ये बात चल हाँ रही थी। जी, तो आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है, अभी अभी आ रही, वो नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम ही था। तो ये संग्राम इसलिए होता है कि पूर्व भोग के वैरानुबंध से, अगर पूर्व में इन्होंने आपस में कभी वैर अनुबंध कर लिया, लड़ाई झगड़े का अनुबंध कर लिया, या जी, ईर्ष्या के कारण, अहंकार के कारण, चोरी आदि की प्रवृत्तियों को सबक देने के लिए, और एक हम्म, दूसरे की चुनौतियों को सहन नहीं कर सकने के कारण ये देवता हम्म, आपस में क्या करते हैं? संग्राम करते संग्राम करते हैं। हैं। ठीक है, हाँ ये बात ठीक। समझ। तो इस प्रकार ये सकेंद्र जी और चमरेंद्र की गति का थोपड़ा है। समझ में आ गया सबको? हाँ, हम्म। अब यहाँ एक क्रिया का थोपड़ा चलता है। मंडित पुत्र जी वर्षा करते हैं, भगवान से पूछते हैं, राजगृह नगर के भगवान के अंतेवासी छठे गणधर मंडित पुत्र अनगार भगवान से पूछते हैं कि ओहो भगवान, क्रियाएं कितनी प्रकार की कही गई? तो उत्तर में भगवान फरमाते हैं, हे मंडित पुत्र, क्रियाएं 5 कही गई हैं। यूं 25 क्रियाएं भी होती हैं, किंतु प्रमुखता में 5 क्रियाएं बताई यहाँ। कायिकी, अधिकारिणी की, प्रादेशिकी, पारितापनिकी और प्राणातिपाती की क्रिया। ये पहले भी आ गई है, इसका विश्लेषण अपने पहले भी किया था। ध्यान रहे, आप ध्यान आए तो आप। हाँ सब हम्म। यानी क्रिया का मतलब होता है कर्म बंद होने के कारण जो रूप चेष्टा होती है, वो चेष्टा कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों रूप से होती है। तो वो उस जिस कर्म बंध के कारण जो चेष्टा है, या कायिकी, वाचिकी तीनों रूपों की जो स्थिति है, उसको हम क्रिया करते। ठीक है। हम्म, अब कायिकी क्रिया किसे कहते हैं? कि ये काया से होने वाली क्रिया, यानी शरीर आदि प्रमत योगों के व्यापार से होने वाली हलन चलन आदि की जो क्रिया है, उस क्रिया को हम कायिकी क्रिया कहते हैं। समझ में आया? हम्म, कायिकी क्रिया दो तरह की हो सकती है, अनुपरत कायिकी क्रिया और दुष्प्रयुक्त कायिकी क्रिया। अनुप्रत का मतलब होता है कि प्राणातिपात आदि से सर्वथा अविरत प्राणी की शारीरिक क्रिया। ये क्रिया अविरत जीवों को लगती है, यानी जो पहले गुणस्थान से लगाकर चौथे गुणस्थान थे, उनको ये क्रिया लगती है। उन्होंने कोई व्रत लिया ही नहीं, इसलिए उनको कायिकी क्रिया लगती है। यानी संसार में जितने भी पाप हो रहे हैं, उन सारे पापों की ये क्रिया उनको भी लगती है। समझ में आया? हाँ हाँ सर। हम्म। ये कहलाती है अनुपरत क्रिया। एक होती है दुष्प्रयुक्त क्रिया, यानी प्रमादी जीव को अयत्ता से लगने वाली क्रिया। यानी किसी ये क्रिया भी पहले गुण स्थान से लगाकर छठे गुण स्थान तक हो सकती है, क्योंकि प्रमादी सभी हैं। तो प्रमादी अगर प्रमाद के कारण वो अपना आचरण दुष्प्रयुक्त करता है, भगवान ने कहा उस तरीके से नहीं करके दुष्ट रीति से अयत्ना से कार्य करता है, तो उसको भी ये काय की क्रिया लगती है। समझ में आई बात? हाँ सर। दुष्प्रयुक्त काय की रस। ठीक है। अब पहले काय की क्रिया हो गई, अब दूसरी है अधिकारिणी की क्रिया। ये आगे भी और आएगी, आगे और भी अन्य जगह पे भी इस चीज का विस्तार आएगा। अधिकरणी की क्रिया क्या है? कि जिस अनुष्ठान से या बाहरी उपकरण साधनों से, यानी तलवार, बंदूक, शस्त्र से आत्मा नरक आदि दुर्गतियों का अधिकारी होता है, उसे अधिकरणी की क्रिया कहते हैं। उस अधिकरण से होने वाली क्रिया को हम अधिकरण के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। ये दो तरह की हो सकती है। अनुष्ठान। हाँ, एक तो संयोजना और एक निर्वर्तनाधिकरण। ये दो तरह से हो सकती है। ठीक है। अधिकरण के दो भेद हो सकते हैं, अनुष्ठान तक कार्य और
तलवार आदि का मतलब शस्त्र। ये दो तरह की अधिकरणी की क्रिया होती है। अधिकरणी का मतलब समझ में आ गया कि जिन कारणों से, जिन अनुष्ठान से या जिस कार्य से जीव नरक आदि दुर्गतियों में जाता है, नरक आदि दुर्गतियों में अधिकारी बन जाता है, वहां का मेहमान बन जाता है, इस कारण से उसको अधिकरणी की क्रिया कर। ठीक है, इसके दो भेद है। संयोजना, संयोजन मतलब मिलना, जोड़ना। जैसे पृथक पृथक अवयवों को जोड़कर एक यंत्र तैयार करना, जैसे बंदूक, तोप, अनेक वस्तुएं मिलाकर एक मिश्रित पदार्थ तैयार करना, किसी पदार्थ में जहर मिलाकर मिश्रित पदार्थ बना लेना। ऐसी संयोजना रूप अधिकरण क्रिया, जंगल में पशुओं को पकड़ने के लिए तालाब में ही जहर मिला देना, पक्षी और मुर्गों को पकड़ने के लिए अलग अलग भागों को जोड़कर एक यंत्र तैयार करना, इन सब क्रियाओं का समावेश संयोजन शब्द के अर्थ में होता है। समझ में आ गई? मतलब ऐसा कार्य करने वाला इंसान, चाहे वो जाके उन जीवों की हिंसा नहीं कर रहा है, किंतु उसने ऐसे साधन बनाए, ऐसे क्या किया, संयोजन किया, ऐसे व्यक्ति को भी क्या लगती है, अधिकरणी की क्रिया लगती है। समझ में आया? दूसरी है, अधिकरणी का दूसरा भेद है निर्वर्तनाधिकरण। यानी तलवार, बर्ची, भाला, बंदूक, राइफल, यानी जो भी शस्त्र हैं, उनका निर्माण निर्वर्तन है। ऐसी निर्वर्तन रूप अधिकरण क्रिया, मतलब एक तो संयोजना, ऐसे हथियार बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करना, और दूसरा ऐसे सामग्री बना डालना। ये दो तरह की अधिकरणी की क्रिया होती है। समझ में आई बातें? ओके। तीसरा भेद है प्रादेशिकी क्रिया। प्रादेशिकी क्रिया का मतलब होता है कि ईर्ष्या और द्वेष रूप जीव के अकुशल परिणाम से लगने वाली क्रिया। हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, जलन करते हैं, दूसरों को पसंद नहीं करते हैं, या ऐसे अशुभ विचार हमारे मन में आते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रादेशिकी क्रिया। ये भी दो प्रकार की होती है, एक जीव प्रादेशिकी और एक अजीव प्रादेशिकी। जीव प्रादेशिकी का मतलब होता है कि स्वयं पर या दूसरे पर हम द्वेष करें, ईर्ष्या करें, या ऐसा चिंतन करें, तो ये होता है जीव प्रादेशिक। ठीक है। अजीव प्रादेशिकी मतलब अजीव वस्तुओं के बारे में सोचना या उनके ऊपर द्वेष करना या उनसे लगने वाली क्रिया, ये अजीव प्रादेशिकी क्रिया है। ठीक है, जैसे मकान, वस्त्र आदि पर द्वेष करना। ऐसे कोई भी जो अजीब पदार्थ हैं, उनके ऊपर भी हम क्या कर लेते हैं, ईर्ष्या कर लेते हैं, द्वेष कर लेते हैं। तो ऐसे दो प्रकार की जीव और अजीव प्रादेशिकी क्रिया होती है। ठीक है। गुरुजी, ये आपने जैसे संयोजना में तो बताया है कि इनको इकट्ठा करना, और ये निर्वर्तना में उनको बनाना, मतलब इसमें संयोजना में बनाना नहीं होता है। वहां पे बनाना हो सकता है। जैसे मान लो कोई अच्छी वस्तु है, उसमें जहर मिला देना, अच्छा। तो संयोजना कर लिया आपने, और उस जहर से आपने कोई किसी चीज का निर्माण कर लिया, तो ये निर्वर्तना हो। ठीक ठीक है। अवृत्ति को ये सारी क्रियाएं लगती है। जिसने व्रत नहीं लिए हैं, उन सबको ये पाप लगते हैं। अब चौथी आ जाती है पारितापनिकी क्रिया, यानी पीड़ा पहुंचाना। यानी अपने हाथ से अपने को अथवा दूसरे को अथवा दोनों को कुछ पीड़ा पहुंचाना या परिताप देना, ये पारितापनिकी क्रिया है। इसके भी दो भेद बताए भगवान ने, स्वहस्त पारितापनिकी और परहस्त पारितापनिकी। स्वहस्त का मतलब अपने हाथ या वचन से स्वयं को तथा दूसरे के जीवों को दुख देना, ये क्या है, अथवा दोनों को पीड़ा पहुंचाना, ये स्वहस्त परितापनिकी क्रिया है।
परहस्त यानी दूसरों के द्वारा दुख पहुंचाने से ये क्रिया लगती है। दूसरों को प्रेरणा देकर या दूसरे के निमित्त से पीड़ा पहुंचाना परहस्त परितापनी की क्रिया है। समझ में आया? जी हाँ। हाँ सर। पांचवी क्रिया प्राणातिपाती की क्रिया यानी वध कर देना। किसी का इंद्रिय का, योग बल का या श्वासोश्वास का या आयुष बल आदि प्राणों को घात से लगने वाली क्रिया। ये भी दो प्रकार की है, स्वहस्त प्राणातिपाती की और परहस्त प्राणातिपाती की, यानी अपने हाथ से स्वयं अपने का या दूसरों का इन प्राणों का क्या कर देना। 10 प्राण बताए भगवान ने, प्राणों का विनाश कर देना, उनको नष्ट कर देना, ये स्वहस्त प्राणातिपाती की क्रिया है। परहस्त यानी दूसरों के द्वारा या दूसरों के प्राणों का अतिपात करना, ये परहस्त प्राणातिपाती की क्रिया है। समझ में आ गया? इसी से संबंधित प्रश्न भगवान से पूछा कि प्रभु, कि पहले वेदना होती है फिर क्रिया होती है, अथवा पहले क्रिया होती है फिर वेदना होती है? इसके उत्तर में भगवान फरमाते हैं कि पहले क्रिया होती है फिर वेदना होती है, किंतु पहले वेदना फिर क्रिया नहीं होती। समझ में आया? हाँ सर। तो क्या श्रवण निर्गंतों को क्रिया लगती है? तो हाँ होती है, उनको भी क्रिया होती है। क्या हो? तो श्रवण निर्गंत किस प्रकार क्रिया करते हैं? तो भगवान फरमाते हैं प्रमाद और योग के निमित्त से, शरीर आदि की प्रवृत्ति से होती। प्रमाद दुष्प्रयुक्त शरीर की चेष्टा जन्य क्रिया, योग से जैसे इरियापति की क्रिया में लगने वाले कर्म, इन दो कारणों से श्रवण निर्गंध भी क्या क्रिया लगती है। समझ में आया? यानी जब श्रवण विषयासक्त, कषाय, विखता आदि के वश होकर गमन आदि करता है, तब प्रमाद और योग के निमित्त से उनको भी क्या होती है? क्रिया लगती है। ये लगती समझ में आ गई? फिर भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, कोई पुरुष कच्छ पर्वत, वन आदि किसी स्थान में जाकर मृग मारने के इरादे से जाल गूंथता है, तो उसे कितनी क्रिया लगती है? ये बात साल पहले आ गई है अपने, है ना? भगवान उत्तर फरमाते हैं कि उसे कभी 3, कभी 4, कभी 5 क्रियाएं लगती है। जब तक वह पुरुष जाल गूंथ कर धारण करता है, मृग को बांधता नहीं है, मारता नहीं है, तब तक उसे कायिकी, आधिकारिकी और प्रादेशिक, ये 3 क्रियाएं लगती है। और जब जाल फैलाकर उसमें मृग को बांधता है पर मारता नहीं है, तब तक उसे 3 क्रियाओं के साथ पारितापनिक की क्रिया भी लगती है। और जब जाल में बंधे मृग को मारता है, तब उसे प्राणातिपाती की क्रिया समेत 5 क्रियाएं लगती हैं। समझ में आया? हाँ सर। 5 क्रिया लगती। फिर प्रश्न किया, हे प्रभु, कोई पुरुष इस कच्छ, मच्छ या पर्वत वन से जाकर तृण इकट्ठे कर उनमें आग डालता है, उस पुरुष को कितनी क्रिया लगती है? तो भगवान वो उत्तर देते हैं कभी 3, कभी 4, कभी 5 क्रियाएं लगती है। जब तृण इकट्ठे करता है पर उसमें आग नहीं डालता, तब तक उसे 3 क्रिया लगती है। और जब वह तृणों में आग डाल देता है पर जलाता नहीं है, तब तक उसे 3 और पारितापनिक की 4 क्रिया लगती है। किसी जब उन तीनों को जला देता है, तब उसे प्राणातिपातिक सहित 5 क्रियाएं लगती है। समझ में आया? लेट नीचे हाँ बस तैयारी बोलो। फिर प्रश्न किया भगवान से कि हे प्रभु, कि कोई पुरुष कच्छ आदि में जाकर मृग मारने के लिए बाण चलाता है, उसे कितनी क्रिया लगती है? भगवान फरमाते हैं उसे भी कभी 3, कभी 4 और कभी 5 क्रिया लगती है। यानी जब वो बाण चलाता है तब मृग बींधता और मरता नहीं है, तब तक उसे 3 क्रिया लगती है। किंतु जब वो मृग उस बाण से बींध जाता है किंतु मरता नहीं है, तब उसे 4 क्रिया लगती है। और उस बाण से वो मृग मर भी जाता है, तब उसे 5 क्रियाएं लगती है। समझ में आ गई? समझ में आ रहा है? जी गुरु जी। अब एक प्रश्न वो है यहाँ कि है भगवान, कोई पुरुष
मृग मारने के लिए कान तक बाण खींचकर खड़ा है, तीर तीर वो लगा खींच के क्या है खड़ा है। इतने में दूसरा पुरुष आकर तलवार से उसका मस्तक काट देता है। बाण पहले से खींचा होने से छूटता है और मृग को बिंद देता है। यहाँ यह प्रश्न होता है कि दूसरा पुरुष मृग के वेर से स्पष्ट है या पुरुष के वेर से स्पष्ट है। तो इसका उत्तर इस प्रकार देते हैं भगवान, कज माने करे, अर्थात किया जा रहा है वह किया है। इस न्याय से मृग को मारने वाला पहला पुरुष मृग के वेर से स्पष्ट है और पुरुष के मारने वाला दूसरा पुरुष पुरुष के वेर से स्पष्ट है। मरने वाला यदि 6 मास के अंदर मर जाता है तो मारने वाले को व्यवहारने से 5 क्रियाएं लगती है। यदि वह 6 माह तक बाद मरता है तो मारने वाले को 4 क्रियाएं लगती है, प्राणतिपाती की क्रिया नहीं लगती। समझ में आ गया? फिर प्रश्न किया भगवान से कि हो भगवान, कोई पुरुष बर्छी अथवा तलवार से दूसरे पुरुष का मस्तक काटता है तो उसे कितनी क्रिया लगती है? तो बर्छी अथवा तलवार से दूसरे पुरुष के मस्तक काटने वाले को 5 क्रिया लगती है और वह पुरुष वैर से स्पष्ट होता है। वह व्यक्ति दूसरे के प्राणों के प्रति लापरवाह होता है और वह उस वैर के कारण वध्य अथवा अन्य से उसका भी वध जल्दी हो जाता है। समझ में आ गई बातें ये सारी? एक अन्य तरह से भी और भगवान यहाँ 5 क्रियाएं बता रहे हैं, वो है आरंभिकी, पारिग्रहिकी, माया प्रत्या, अप्रत्याख्यान क्रिया और मिथ्या दर्शन प्रक्रिया। ये एक अन्य तरीके से भी जो 25 क्रियाएं होती हैं उसमें से अलग अलग तरीके से भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो आरंभिक की क्रिया किसे कहते हैं कि यानी हिंसा से लगने वाली क्रिया। ये क्रिया 1 से 6 गुणस्थान वर्षी जीवों को लगती है। समझ में आया? फिर पारिग्रह की क्रिया, का परिग्रह से लगने वाली क्रिया, ये क्रिया 1 से 5 गुणस्थान वर्षी जीवों को लगती है, यानी साधुओं को परिग्रह की क्रिया नहीं लगती। समझ में आई बात? हाँ सर, 5 गुणस्थान। माया प्रत्यय क्रिया, कि माया से लगने वाली क्रिया ये 1 से 10 गुणस्थान वर्षी जीवों को लगती है। और अप्रत्याख्यान क्रिया, ये पक्षकान रहित होने से लगने वाली क्रिया, ये 1 से 4 गुणस्थान वर्षी जीवों को लगती है। और मिथ्या दर्शन प्रक्रिया, मिथ्या के कारण लगने वाली क्रिया, यह क्रिया 1 से 3 गुणस्थान वर्षी जीवों को लगती है। ठीक है, समझ में आई बात? सबको समझ में आ रही है ना? जी गुरु जी। यहाँ बहुत सारे हैं, जैसे प्रतिभा जी मेहता है, रानू जी बोरा हैं, सरिता जी सिपानी हैं, और किसके नाम आ रहे हैं, मीना जी जैन है। मीता जी डॉक्टर साहब तो कुछ बोल ही नहीं रहे, पहले तो बहुत प्रश्न करते थे। परवीना जी हैं। सबको बात समझ में आ रही है ना? जी गुरु जी, ये क्योंकि पहले भी आपने समझा दिया था। पहले भी इसको समझाया था आपने। हाँ, पहले बता दिया, ये चीज वापस आ गई है। हाँ। पहले बता दी गई है, ये सारी बातें पहले बता दी गई है मेरे हिसाब से। अब देखो क्या एक विचित्र प्रकार का प्रश्न है कि जैसे प्रश्न किया भगवान से कि हे भगवान, धनुष से बाण चलाने में जीवों की जो हिंसा होती है उससे कितनी कितनी क्रियाएं लगती है। तो उत्तर में भगवान फरमा रहे हैं कि जो धनुर्धारी धनुष बाण ग्रहण कर धनुष चलाने के आसन पर बैठकर धनुष को और बाण को कान तक खींचकर ऊपर आकाश में फेंकता है, उसमें प्राण भूत जीव और शत्रु की हिंसा होती है। इसे बाल चलाने वाले को आरंभिकी आदि 5 क्रिया लगती है।
और जिन जीवों के शरीरों से धनुष बना है वे जीव भी 5 क्रियाओं से स्पष्ट होते हैं। इस तरह धनुष बांधने की डोरी, धनुष का पृष्ठभाग, स्नायु मतलब चमड़े की डोरी जिससे ज्या बांधी जाती है, मतलब डोरी बांधी जाती है, बाण के अवयव यानी सर, पत्र, बाण का मूल भाग, फल यानी बाण का अग्रभाग, स्नायु मतलब बाण को बांधने की चमड़े की डोरी, ये जिन जीवों के शरीर से बने हैं उन जीवों को भी 5 क्रियाएं लगती है। समझ में आ गई? ये सारी अजीब चीजें हैं, फिर भी ये जिन जीवों के निर्मित से हैं उन जीवों को भी ये 5 क्रियाएं लगती है। मतलब आरंभिकी, है ना, कौन सी? आरंभिकी और परिग्रहिकी, माया प्रत्या, अप्रत्यख्यान क्रिया और मिथ्या दर्शन क्रिया। समझ में आई बातें? अभी ये सब सारी चीजें क्या है? अजीब है, किंतु ये जिन जीवों के अवयव से बनी है उन जीवों को भी ये क्रियाएं लगती हैं। ऊपर फेंका हुआ बाण भारी होने से स्वभावतः नीचे गिरता है और उससे प्राण भूत जीव शत्रु की हिंसा होती है। इस हिंसा से धनुष बाण चलाने वाले को धनुष, ज्या, धनुष का पृष्ठभाग और स्नायु इन जीवों के शरीर से बने हैं उन जीवों की 4 क्रियाएं लगती है, प्रांतिपतिक क्रिया नहीं लगती। बाण और बाण के अवयव यानी सर, पत्र, फल और स्नायु जिन जीवों के शरीर से बने हैं उन जीवों को 5 क्रियाएं लगती। और नीचे गिरते हुए बाण के अवग्रह में जो जीव होते हैं उन्हें भी 5 क्रियाएं लगती है। बाण लगने से जो जीव मरकर नीचे गिरा उससे जीवों की हिंसा होती है, इसलिए गिरने वाले जीव को भी 5 क्रियाएं लगती है। समझ में आई बात है? गिरने वाले जीव को गुरुजी कैसे लगेगी 5 क्रिया? क्योंकि उसने आसक्ति का त्याग नहीं किया, इसलिए। अच्छा। वो जिसके ऊपर गिर रहा है तो उसकी काया से जो हिंसा हुई है तो उसको भी वो क्रिया लगेगी, उस क्रिया से भी कर्मबंध होंगे। समझ में आया? जी। इसका समाधान करते हुए बता रहे हैं कि हे भगवान, जिज्ञासुओं के मन में एक प्रश्न उठता है कि बाण फेंकने वाले पुरुष को 5 क्रियाएं कहना ठीक है क्योंकि उसके शरीर आदि का व्यापार दिखाई देता है, परंतु धनुष के जीवों के 5 क्रियाएं कैसे हो सकती है? उनका तो शरीर भी उस समय अजीब है। यदि जड़ शरीर के कारण भी क्रिया का होना व उससे कर्मबंध का होना माना जाएगा तो सिद्ध जीवों को भी कर्मबंध होना माना जाएगा, क्योंकि सिद्धों के मृत शरीर भी जीव हिंसा से निमित्त बन सकते हैं। इस संबंध में एक बात और भी विचार करने योग्य है कि जैसे धनुष, कायकी आदि क्रियाओं में हेतुभूत है, इसीलिए उनके जीवों को पाप कर्म का बंध होता है, तो इस प्रकार जीव रक्षा के साधन भूत के जो पात्र हैं, ओगा है, आसन आदि है या धर्म उपकरणों के जो जीवों जो धर्म उपकरण हैं उनके जीवों के भी पुण्य कर्म बंध क्यों नहीं माना जाएगा? ठीक है ना? जिस तरीके से पाप कर्मबंध क्रिया मानी जाती है तो पुण्य कर्मबंध क्रिया क्यों नहीं मानी जा सकती? समझ में आई बातें? प्रश्न समझ में आया? हाँ, यानी सिद्ध जीवों को भी क्रियाएं लगनी चाहिए, ऐसा ना? ऐसा भी। और जैसे मान लो कोई ऊन से ओगा बना है, कुंजरी बनी है ना? धार्मिक उपकरण के जो उपकरण हैं वो भी तो किसी न किसी जीव के ही हैं जी। तो उनको भी फिर पुण्य कर्म बंध होना चाहिए, है ना? तो इसके उत्तर में भगवान फरमाते हैं कि उन जीवों के अनंतानुमोदित कषाय के उदय एवं अविरति के परिणाम से पाप कर्म का बंध होता है। मरते समय हम सलेखना में आहार व उपद्रव व 18 पाप के त्याग के साथ शरीर का भी त्याग करते हैं, अतः अंत समय में शरीर की अविरति का त्याग नहीं करते हैं, उनके शरीर से होने वाली क्रिया से कर्मबंध होता है। अविरति के परिणाम जिस प्रकार पुरुष के होते हैं वैसे ही उन जीवों के भी हैं जिनके शरीर आदि से धनुष आदि बने हैं। सिद्धों में अविरति के परिणाम नहीं है, इसलिए उनके कर्मबंध नहीं होते हैं। समझ में आया? और साधु के धर्म उपकरण आदि पात्र आदि के जीवों के पुण्य का बंध नहीं होता,
क्योंकि पुण्य बंध में हेतुभूत विवेक आदि शुभ अध्यवसाय का उनमें अभाव होता है, किंतु धनुष के जीवों के अशुभ कर्मबंध के हेतु रूप अविरति परिणाम होने से उन जीवों को काय की आदि क्रियाएं लगती हैं और तन उस निमित्त अशुभ कर्म का बंध होता है। इसलिए हम सलेखना में अन्य त्याग के साथ शरीर का भी त्याग करते हैं। समझ में आई बात? ये नहीं समझा गुरुजी, किंतु धनुष्य के अशुभ कर्म के बंध हेतु रूप अविरति देखो, परिणाम होने से। हाँ, यानी कि जिन जीवों ने त्याग प्रत्याख्यान नहीं ले रखा है, जी इसलिए उस धनुष के अवयवों से काय की आदि पांचों क्रियाएं लगती है आसक्ति के कारण। हाँ हाँ किंतु जिन जीवों ने अविरति आदि परिणाम का त्याग कर दिया है ना, हाँ हाँ तो उनको वो क्रियाएं नहीं लगेगी। हाँ और पुण्य कर्म बंध में उन उपकरणों से पुण्य कर्म बंध क्यों नहीं होता है? क्योंकि पुण्य कर्म बंध में विवेक की जरूरत होती है। किसकी जरूरत जी होती है? विवेक। विवेक की जरूरत होती है। विवेक आदि शुभ अध्यवसाय की जरूरत होती है। इसलिए उन उपकरणों का उपयोग करने के बावजूद भी वो जीव जहां है वहां वो विवेक नहीं है या शुभ अध्यवसाय नहीं है, तो पुण्य बंध भी नहीं होगा। हम्म ठीक है? जी समझा। हम्म। तो इस प्रकार ये क्रियाओं से संबंधित ठोकरे यहाँ थे छोटे छोटे। समझ में आई बातें? और एक ये समझा नहीं गुरुजी मुझे, नीचे गिरते हुए बाण के अवग्रह में जो जीव होते हैं उन्हें भी 5 क्रियाएं लगती। नीचे नीचे जो जीव है उनको कैसी क्रिया लगती है? अरे अगर बाण के ऊपर भी अगर कोई जीव है, समझ में आया हाँ ना? वायु हाँ के जीव हो सकते हैं, या वो गीले हैं तो वनस्पति के जीव हो सकते हैं, हाँ या हाँ और हाँ बेंद्रे छोटे मोटे जीव रह सकते हैं। अच्छा, वो बाण वो के भी ऊपर जिनके वो ऊपर जो। गिरेंगे, मानो हाँ वनस्पति के ऊपर गिरे तो जी वनस्पति को कष्ट होगा, प्राण हिंसा होगी कि नहीं होगी? होगी होगी। तो हाँ वो भी उनको भी पांचों क्रियाएं लगती हाँ अभी समझा। हैं। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो बहुत कीजिए। बहुत 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 धन्यवाद सर, कृपा करेगा। हम्म। 5-10 मिनट है अभी, और कोई प्रश्न कर लें। फिर कल हम अवधि ज्ञान की विचित्रता के बारे में बात करेंगे। ये अवधि ज्ञान कोई जीव देखता है, कैसे देखता है, क्यों देखता है, कितना देखता है, वो सारी बातें अपन कल करेंगे। कोई प्रश्न हो तो कर लें। गुरु जी 5 क्रिया होती, काय की, अधिकरणी की, प्रादेशिक की, और ये तो ये आरंभिकी, परिग्रही और ये अलग होती है 5 क्रिया। यूं 25 क्रियाएं होती है, सबका अलग अलग अपना अपना तरीका है समझाने का। मेन क्रियाएं तो वही है, काय की, काय की, अधिकरणी की, प्रादेशिक की, प्रादेशिक, परितापनिक की और प्राणातिपाती। प्राणातिपाती। हम्म। और ये अलग हो जाएगी, प्राण, भूत, मूल, जीव, सत्व। ये तो जीव है, ये तो जीवों के भेद है। अच्छा, ये जीवों के भेद है। हम्म। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। और कोई बात है, प्रश्न है?
दूसरे भाग की बुक नहीं आई गुरुजी मेरे पास। हाँ जी, इसके दूसरे भाग पार्ट की वो बुक नहीं आई है मेरे पास। हाँ देखो ऐसा है, मैं तो ये जो चरित्र जागरण चला रहे हैं उनसे मैंने एक बार निवेदन किया था कि ऐसे कई महानुभाव हैं जिनके पास बुक पहुंच गई है, किंतु वो क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे, और ऐसे कई महानुभाव हैं जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनके पास बुक नहीं पहुंची है। हाँ, तो जिनके भाग एक पास की तो कम से कम बुक आ गई है उनको कम से कम क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। अगर वो क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो बुक वापस रिटर्न करनी चाहिए। हाँ सर, भाग एक की तो आ गई मेरे पास, भाग 2 की नहीं आई है। मैंने वैसे उनको डाल दिया था मैसेज। हाँ देखेंगे, आ जाएगा। जैन से हमारे तो ना एक आई ना दो आई, कोई भी नहीं आई। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ मैं, प्रोमिला जैन बोल रही हूँ। आपने एड्रेस डाला? तो 2-3 बार डाल चुके, आशा जी को भी, रुचि जी को भी, और आपने एक भी ग्रुप में डाला था कि जिसको नहीं पहुंची हो वो एक बार एड्रेस सर वो डाल दीजिए, सेंड करो। तब भी देखेंगे, व्यवस्थापक जो भी हैं वो आपकी बातों को ध्यान लगाएं। मुझे भी नहीं मिली अभी तक 1 बुक। पार्ट और 2 पार्ट दोनों ही नहीं है मेरे पास तो। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिनको जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनके पास बुक्स नहीं है अवेलेबल, और जो बुक लेके बैठ गए हैं वो क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे। बुक से क्या होता है, थोड़ा सा अच्छी तरह समझ आ जाता है, और कुछ नहीं है, फर्क नहीं, पड़ता फिर वो है। क्या नोट्स में भी मतलब आप जितना भी बोलते हो सारा लिख लेते हैं, पर कुछ कुछ छूट जाता है फिर उसमें। हाँ ठीक है, वो देखते हैं, अभी वो जो व्यवस्थापक हैं उनसे बात कर। ठीक है, और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न है तो करिए। ठीक है, भगवान की वाणी के विरुद्ध कोई बात हुई है तो बहुत बहुत श्याम दुकड़म, सबसे बहुत बहुत जय जिनेन्द्र, आभार, जय धन्यवाद। जिनेन्द्र। आभार जिनेन्द्र, बहुत बहुत आभार, बहुत आभार बहुत सर, आभार। धन्यवाद गुरु जी, बहुत अच्छी कृपा जय कराई। जय जय जिनेन्द्र, धन्यवाद गुरु बहुत जी। बहुत हाँ, जय धन्यवाद जिनेन्द्र। सर, बहुत बहुत आभार जय आप। जिनेन्द्र, थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चादर दो को रजे दो चादर एक तो सही जी नहीं है चादर नहीं चाहिए ठंड लगे रात ठंडो विचार
સમજાયો પૂછતા નહીં બધું લાઈટ તો બંધ કરીને આવ્યા તો બરી નીચે ગયો બી જતો નથી ટિંકેટ